वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करें और आपको बताते चलें कि गुलशन इकबाल टाउन को खूबसूरत और जदीद बनाने के लिए तुर्की के 2 शहरों के साथ सिस्टर टाउन मुआहदे तय पा गए हैं। मुआहदे पर तुर्की के सदर के मुशीर डॉक्टर कमाल और चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद अहमद ने दस्तखत किए हैं। तुर्की के सदर के मुशीर डॉक्टर कमाल का कहना था कि मुआहदे के बाद गुलशन इकबाल टाउन का रोशन मुस्तकबिल होगा, जबकि चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद अहमद ने कहा कि तुर्की म्यूनिसिपल सिस्टम में बहुत आगे है। इनके तजुर्बात से गुलशन इकबाल टाउन को तरक्की देने की में भरपूर मदद मिलेगी। पाक तुर्की दोस्ती दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। अब इसी दोस्ती को बल्दियाती सतह पर मजीद आगे बढ़ाते हुए गुलशन इकबाल टाउन और तुर्की के 2 शहरों के दरमियान सिस्टर टाउन मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत तरक्याती निज़ाम और बल्दियाती तजुर्बात से इस्तेफादा करने का मौका मिलेगा। गुलशन इकबाल टाउन के चेयरमैन डॉक्टर फवाद अहमद और तुर्की के दोनों शहरों के दरमियान होने वाले मुआहदे पर सदर तुर्की रजब तैयब उर्दवान के मुशीर डॉक्टर कमाल ने दस्तखत किए। चेयरमैन गुलशन इकबाल टाउन डॉक्टर फवाद ने तुर्की की तरक्की याफ्ता शहरों के साथ मुआहदे को खुशाइन करार दिया। उनका कहना था कि तुर्की का म्युनिसिपल निज़ाम शहरियों को पैदाइश से मौत तक मुख्तलिफ सहूलियात फराहम करने के हवाले से दुनिया के नुमाया मुकाम रखता है। हमें खुशी है कि तुर्की के इन शहरों के साथ मुआहदा हुआ जो तरक्की और बल्दियाती निज़ाम में मिसाल है। हमें उम्मीद है कि तुर्की के खूबसूरत और तरक्की याफ्ता शहरों के तजुर्बात से गुलशन इकबाल टाउन को भी खूबसूरत और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तकरीब में KMC के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट और जमात इस्लामी के जिला अमीर नईम अख्तर समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की और पाक तुर्की बल्दियाती ताउन को खुशाइन करार दिया। मेरे तमाम मौजूद मेहमान खासतौर से हमारे सैफुद्दीन भाई, ये सैफ भाई की यहाँ मौजूदगी खुद इस बात की अलामत है कि जमात इस्लामी और जो उसका बल्दियाती निज़ाम है जिसमें बतौर अपोजिशन लीडर हम इस प्रोजेक्ट के हवाले से ये बात करना चाहते हैं कि अगर जमात इस्लामी को कराची में उसके पब्लिक के दिए गए मैंडेट के मुताबिक काम करने दिया जाता तो इस तरह की बेशुमार सेरेमनीज इससे कई साल पहले हो चुकी होती। जमात इस्लामी के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अपनी बरादर इस्लामी तहरीकों के साथ दुनिया भर के अंदर नए इनिशिएटिव कराची की तरक्की के लिए ला सकती थी। कराची में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सिंध की जानिब से जर्मन रेड क्रॉस के ताउन से सीड बॉल प्लांटेशन ड्राइव के दूसरे मरहले का इनेकाद किया गया। नॉर्थ नाज़ाबाद, पहाड़गंज, अलमारूफ कटी पहाड़ी पर होने वाली मुहिम में जर्मन कौंसल जनरल थॉमस ने अहलिया के हमरा बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि सैकड़ों रजाकारों, तलबा, सिविल सोसाइटी और रेड कमेटी के नुमाइंदगान ने भी हिस्सा लिया। मजीद भी आपको बताएं कि माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए कराची की कटी पहाड़ी पर सीड बॉल प्लांटेशन ड्राइव का दूसरा मरहला मुकम्मल कर लिया गया। पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सिंध ने जर्मन रेड क्रॉस के ताउन से मुनक्किदा मुहिम के दौरान पहाड़ी इलाके में 5 लाख से ज्यादा सीड बॉल्स फैलाए। मुहिम का मकसद इलाके में सब्जा बढ़ाना, शजरकारी को फरोग देना और मुस्तकबिल में बढ़ती गर्मी और मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात को कम करना है। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल, साबिक वजीर माहौलियात नुमान सहगल, डॉक्टर फराह ईसा, डॉक्टर कमर, DIG नासिर और बोहरा बरादरी के रहनुमा जुहेब आतिर समेत मुख्तलिफ शोबे हाल जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में जारी तरक्याती कामों का गुलबर्ग टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने मुआयना किया। इनका कहना था कि सुई गैस की रोड कटिंग के एवज सिर्फ 5 फीट चौड़ी ड्रेनेज की बहाली के लिए रकम मिली है, ताहम आवाम को मुकम्मल सड़क फराहम की जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया ब्लॉक 17 में तरक्याती काम जारी हैं। गुलबर्ग टाउन चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने इलाके का दौरा करके सड़कों की असरकारी के काम का जायजा लिया। इस मौके पर नुसरतुल्लाह का कहना था कि सुई गैस की रोड कटिंग के एवज सिर्फ 5 फीट चौड़ी ट्रेंच के बहाली के पैसे फराहम किए गए थे, ताहम बल्दियाती क़यादत ने सिर्फ कटिंग की जगह बहाल करने के बजाय मुकम्मल सड़क तामीर करने का फैसला किया है। नुसरतुल्लाह के मुताबिक इलाके की अहम सड़कें कहीं 25 फीट और कहीं 18 फीट चौड़ी हैं, जिन्हें मुकम्मल तौर पर तामीर किया जा रहा है। गुलबर्ग टाउन
चेयरमैन का कहना था कि अहम सड़कों की तामीर मुकम्मल होने के बाद अंदरूनी गलियों में भी सीसी फ्लोरिंग का काम शुरू किया जाएगा। अहले इलाका ने तरक्याती कामों पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बास गलियां 25 से 40 साल बाद तामीर हो रही हैं, जिससे इलाके में नुमाया बेहतरी आएगी। तरक्याती कामों के मुआयने के मौके पर यूसी चेयरमैन फैसल शेख, XCNB&R मोहम्मद सुहेल खान, काउंसलर तलहा महमूद, मोहम्मद आबिद और तलाल रियाज भी मौजूद थे। गुलबर्ग टाउन इंतजामिया के मुताबिक अहम सड़कों की तामीर के बाद अंदरूनी गलियों की बेहतरी पर भी तवज्जो दी जा रही है ताकि इलाके के रिहायशियों को बेहतर सफरी सहूलियात मौसर आ सकें। कराची के इलाके कोरंगी में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे और शहर को सरसब्ज बनाने के लिए शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने LRBT के बाहर 9000 रोड पर पौधे लगाए और पौधों की देखभाल के लिए मुतालिका अफसरान को खुसूसी हिदायत जारी की। माहौलियाती आलूदगी में कमी और शहरी इलाकों को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए कोरंगी टाउन में शजरकारी मुहिम जारी है। LRBT के बाहर 9000 रोड पर चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदगान, TMC कोरंगी के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफसरान, मुलाजमीन और मुतल्लिका अमला भी मौजूद था। चेयरमैन मोहम्मद नईम शेख ने शजरकारी के बाद मुतल्लिका अफसरान से इलाके में ग्रीन बेल्ट्स, पौधों की देखभाल और शजरकारी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग ली। चेयरमैन कोरंगी टाउन ने कहा कि शजरकारी सिर्फ पौधे लगाने तक महदूद नहीं बल्कि इनकी मुनासिब देखभाल, पानी की फराहमी और हिफाजत भी इंतहाई जरूरी है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान और मुलाजमीन को हिदायत की है कि लगाए गए पौधों की बाकायदगी से निगरानी की जाए और इनकी हिफाजत के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। मोहम्मद नईम शेख का कहना था कि शहरी इलाकों में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने से गर्मी की शिद्दत और फिजाई आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने शहरियों से भी अपील की है कि वो शजरकारी में भरपूर हिस्सा लें और अपने घरों, दुकानों और सड़कों को और दीगर दस्तयाब मकामात पर पौधे लगाने के साथ इनकी हिफाजत भी यकीनी बनाएं। कराची में पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल के रिहाइशगाह पर नामालूम अफराद की फायरिंग, कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। टाउन चेयरमैन मोड़मीर बहर अली अकबर ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए हमलावरों को गिरफ्तार करके कानून के कठघरे में लाने का मुतालबा किया है। कराची में पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असेंबली और डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी अब्दुल कादिर पटेल के रिहाइशगाह पर गुज़िश्ता शब नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। फायरिंग के नतीजे में किसी जानी या माली नुकसान की इतला नहीं मिली। वाक़े पर टाउन चेयरमैन मोड़मीर बहर अली अकबर ने शदीद मजम्मत करते हुए आला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि फायरिंग में मुलविस अनासिर को फौरी गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अली अकबर का कहना था कि पीपल्स पार्टी एक अमन पसंद जमात और पाकिस्तान में जमहूरियत की बड़ी अलंबरदार है, जिसने मुल्क और जमहूरियत के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन ऐसे ऊंचे हथकंडों से पीपल्स पार्टी के कारकुनों को खौफजदा नहीं कर सकते। टाउन चेयरमैन मोड़मीर बहर अली अकबर ने कहा कि जमहूरियत और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए पीपल्स पार्टी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। अली अकबर ने आला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अब्दुल कादिर पटेल की रिहाइशगाह पर फायरिंग के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके हमलावरों को जल्द कानून के कठघरे में लाया जाए। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ामात के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया ने की, जिसमें रबी अव्वल के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया के ज़ेर सराहत होने वाले इजलास में रबी अव्वल के हवाले से मुख्तलिफ इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में टाउन वाइस चेयरमैन अफान सफीर सिद्दीकी, म्यूनिसिपल कमिश्नर औरंगी टाउन आगा फहद खान, उलमा कराम, अराकीन कौंसल और टाउन के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सफाई सुथराई, सड़कों और रास्तों की बेहतरी समेत दीगर जरूरी इंतजामात पर गौर किया गया। हाजी जमील ज़िया ने कहा कि रबी अव्वल के मुकद्दस महीने में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तमाम जरूरी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। आवाम को सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील ज़िया ने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत की कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं और जुलूस और दीगर मजहबी सरगर्मियों के दौरान शहरियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। उलमा कराम और अराकीन कौंसिल ने भी इजलास में अपने तजावीज़ पेश की, जबकि इंतजामात को मौसर बनाने के लिए मुख्तलिफ अमूर पर मशावरत की गई। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगी इंतजामिया के मुताबिक रबी अव्वल के दौरान सफाई, रोशनी और दीगर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम जारी रखे जाएंगे ताकि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा सके। आज जो है हमने ईद मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी जो 12 रबी अव्वल के हवाले से
आज 10 अगस्त 2026 को जो है TMC औरंगी में जो है हमने मुनक़्क़द किया था। उसमें हमारे तमाम उलमाए कराम और तमाम जो हमारे मजहबी जमात के जो यहाँ पर ज़िम्मेदार थे वो सब मौजूद थे और उन्होंने अपने अपने जो मसाइल बताएं। आपने जो मुझसे पूछा कि गटर के ढक्कन, तो गटर का ढक्कन आपको पता होना चाहिए, आप पूरे कराची में घूमती हैं कि वो जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का ज़िम्मा है। नहीं, मैं आपको जवाब ये दे रहा हूँ कि वो जो है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड वालों का है। लेकिन आपको ये पता है कि इससे पहले जो है गुलशन इकबाल में भी एक बच्चे का हादसा हुआ था, तो तकरीबन मैं 1,500-2 हज़ार जो है गटर के ढक्कन और वो जो है रिंग मंगा कर जो है मैंने औरंगी में मुख्तलिफ एरिया में तकसीम किया, वाइस चेयरमैनों को भी दिया कि ताकि कोई मासूम बच्चे का जो है इस तरह का जो है जो हादसा ना हो सके। और 12 रबी अव्वल के हवाले से जो अभी मसाइल बताएं, क्योंकि हमें आ रहे औरंगी में सुई सदन की तरफ से जो खुदाई हुआ है वो उसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है इलाका डिस्टर्ब है, तो मैंने बुध वाले दिन जो है अपना टाउन का इजलास जो है हमने जो है बुलाया हुआ है और हमारे तमाम जो वाइस चेयरमैन मेम्बरान जो है उस दिन आकर जो है वो करारदाद जो है वो पेश करेंगे कि फौरी तौर पे जो है हमें सुई सदन वाले जो है जो भी एरिया मुकम्मल कर चुके हैं उनकी सर्टिफिकेट दें, ताकि हम फौरी तौर पे उस पर जो है रोड कारपेटिंग हो या पेवर ब्लॉक हो, हम उस पर काम शुरू कर सकें। तो इंशाअल्लाह ताला जो है मेरी कोशिश ये होगी कि 12 रबी अव्वल से पहले जो है हम जो है अपने औरंगी में जो जुलूस के रास्ते हैं, जो मस्जिदों के आसपास जो रास्ते हैं जो ख़राब है, वो सब बेहतर कर सकें। चेयरमैन लियाकताबाद टाउन फराज हसीब का तालीम के फ़रोग के लिए अहसन इकदाम, स्कूटी तकसीम करके तालीमी स्कूटी का आगाज़ कर दिया गया। मैट्रिक में पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में लैपटॉप, बैग, दीगर सामान की तकरीब में तकसीम। मजीद चेयरमैन फराज हसीब का क्या कहना था, जानते हैं हफीज़ अंसारी से। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें कि टाउन चेयरमैन शहर कराची में क्या काम कर रहे हैं, सियासी जमातों के टाउन चेयरमैन हैं, लेकिन अगर पल्ला देखते हैं तो वो जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन की तरफ नज़र आता है। हमारी जो पेशेवराना जिम्मेदारी हैं उसमें भी अगर हमारी जिम्मेदारियों को बढ़ा देते हैं तो यही टाउन चेयरमैन है। कहीं गुलशन इकबाल टाउन भेज रहा होता है, जिन्ना टाउन भेज रहा होता है, नाज़माबाद टाउन भेज रहा होता है, नॉर्थ नाज़माबाद टाउन भेज रहे हैं। भाई किस किस की कवरेज करें, किस किस की सड़क का बनाइए, वो बनाएं या क्या क्या कोई जो है स्कूल्स के हवाले से जो है प्रोग्राम तरतीब दे रहा है, कोई जो है सेवरेज लाइन जो उनके इख्तियारात में नहीं है वो कर रहा है। गंदी गलियों में कभी ये सफाई करने पहुंच जाता है जवान, उन गलियों में जो उसके बराबर में रहने वाले घर नहीं जाते हैं, ये उस गली में खड़े होकर जो गंदगी को उठवा रहा होता है। ये गंदगी जहनों से अगर साफ़ कर ली जाए तो यकीनन गलियों से भी साफ़ हो जाएगी। चेयरमैन साहब क्या कहेंगे फराज साहब, आज जो तकरीब आपने सजाई है रोशन मुस्तकबिल जो है पाकिस्तान कराची को देने के लिए सजाई है, यकीनन जो है यही कहते हैं कि मुस्तकबिल के मेहमान हैं ये आज के बच्चे, अगर तालीम इनको अच्छी मिलेगी तो मुल्क मुस्तहकम होगा। बिल्कुल हफीज़ भाई, हम तो पहले दिन से जब मुहिम चली थी हमने एक नारा लगाया था हल सिर्फ जमात इस्लामी, तो ये हल सिर्फ जमात इस्लामी है कि आज देखें वो सरकारी बच्चे जो अपने आप को मतलब एहसास कमतरी में हुआ करते थे, लोग उनको सरकारी स्कूल में पढ़ने का ताना दिया करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके आप चेहरे देखें कि वो कितने खुश हैं, हशाश बशाश हैं। क्यों? उनको एक छोटी सी खुशी दी गई है जो बड़े बड़े सरकार सिंध हुकूमत और वफाक जो है वो दे सकती है, लेकिन टाउन ने उनको प्रोवाइड किए है। अल्हम्दुलिल्लाह जो A+ ग्रेड 1 ग्रेड के बच्चे जो मैट्रिक में लाए हैं उनके लिए हमने लैपटॉप का इंतज़ाम किया है, तमाम बच्चों के लिए कोर्स का और बैग्स का जो इंतज़ाम किया है। ये बच्चे पढ़ना चाहते हैं, असल में हुकूमत जो है इनको वसाइल फ़राहम नहीं करती। आप देखें लियाकताबाद टाउन के अंदर 9 स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने तमाम 9 की 9 बिल्डिंग बना ली। आज जिस बिल्डिंग का हमने इफ्तिताह किया वो सिंध गवर्नमेंट की थी जो खाली पड़ी हुई थी, आज हमने उसकी ओनरशिप लेके आज उसको भी हमने बना के वहाँ पर भी जो आज बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब के विज़न के मुताबिक उन्होंने पहले दिन से ये बात कही कि स्कूल और हेल्थ के ऊपर हमें काम करना है। आज हम स्कूल पे भी हमने काम किया है, हेल्थ के ऊपर भी काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह दिन ब दिन बेहतरी आ रही है और जो चीज़ें हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं इंशाअल्लाह वो इन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। सिंध हुकूमत जो है वो करोड़ों रुपए का जो है बजट तालीम के लिए रखती है, लेकिन सिंध के स्कूलों में तो गधे बंधे हुए होते हैं। लियाकताबाद या दीगर टाउन्स जो है वो अपने इन सरकारी स्कूलों को बना रहे हैं और आज इनामात भी क्या क्या दे रहे हैं। क्या एडवाइस देंगे कुछ सिंध हुकूमत को? देखिए सिंध हुकूमत आपने तो करोड़ों का अरबों रुपए का बजट रखते हैं और वो अरबों रुपए का बजट आपने खुद देखा भी और वीडियोस भी आती हैं कि वो उसमें गधे बने हुए होते हैं। आप लियाकताबाद टाउन के स्कूल देखें कि वो किस तरह से जगमगा रहे
हैं, उसके अंदर बच्चे किस तरह से आ रहे हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि ये जो हमारी कौम को जो है जाहिल बनाना चाहते हैं वो उससे ग्रेज करें, क्योंकि ये कौम बहुत तेज़ी से अब आगे बढ़ रही है। जमात इस्लामी के जो 9 टाउन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम जो सरकारी स्कूल हैं उनको उन्होंने बेहतर किया है, लियाकताबाद टाउन ने बेहतर किया है, और आने वाले वक्तों में हम जितना लोगों को शऊर ला सकते हैं लेके आएंगे, ताकि इस सिंध हुकूमत से, पीपल्स पार्टी से जान छूट सके। और ये जो लियाकताबाद टाउन कर रहे हैं, कराची के 25 टाउन करें, KMC इससे बड़ा इनिशिएटिव ले और चीज़ें जो है बेहतर हो जाए। और आखिर में कहूँगा, अगर ये कब्ज़ा मेयर ना होता और हाफिज़ साहब होते, तो हाफिज़ साहब तो बगैर किसी उसके पूरे पाकिस्तान में बनो काबिल चला रहे हैं। हज़ारों लाखों तादाद में जो है ग्रेजुएट्स निकल गए। अभी एक बहुत बड़ी तकरीब हुई थी जिसमें 10,000 ग्रेजुएट्स जो है उन्होंने हिस्सा लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो वसाइल के बगैर भी, लेकिन अगर वसाइल का मुकम्मल मिल जाए तो आप सोचेंगे कि ये शहर, ये मुल्क कहाँ जाएगा। आज क्या इनाम रखे हैं आपने? बिल्कुल, हमने आज जो है A ग्रेड जो हमारे लेके आए उनके लिए हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर और बैग का इंतज़ाम किया है। इसी तरह जो A+1 आए उनके लिए हमने जो है लैपटॉप का इंतज़ाम किया है। और जो हमारी एक होनहार तालिब इल्म जो पूरे लियाकताबाद ने जिसने 90% हासिल किया, उसके लिए जो है हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा के किसी स्कूल की, सरकारी स्कूल की बच्ची को जो है स्कूटी मिलेगी। बिल्कुल, आवाम की आंखें खुल गई हैं। अब सिंध सरकार जो है बेवकूफ़ नहीं बना सकती। सरकारी स्कूलों में अब तक जो है वालिदैन बच्चों के दाखिले के लिए शर्म महसूस करते थे, लेकिन अब जिस तरह यहाँ A1 ग्रेड की पोजीशन हासिल ले रहे हैं इन स्कूलों के तालिब इल्म, यकीनन जो है ये देख सकते हैं, कहते हैं कि काम बोलता है, देख सकते हैं कि ये वालिदैन के चेहरों पर खुशियाँ हैं। क्यों ना हो, क्योंकि आज के दौर के अंदर वो 5,000 रुपये बच्चे की, 4,000 रुपये बच्चे की फ़ीस स्कूल में नहीं दे सकते। अगर किसी के बच्चे 4 हैं और एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो यकीनन जो है वो तालीम उनको दिलाना इंतहाई मुश्किल हो गया था, लेकिन इस मुश्किल को आसान किया कर रहे हैं ये टाउन चेयरमैन, जो कि इन टाउन्स के स्कूल्स को ना सिर्फ जो है खूबसूरत बना रहे हैं, बल्कि इनके जहनों को भी जो है स्टूडेंट्स के जो है मेयार बुलंद कर रहे हैं। असातिज़ा की तरबियत की जा रही है। यूँ एक प्राइवेट स्कूल्स की सतह पर अब ये सरकारी स्कूल जो है मेयारी तालीम को जो है बुलंद कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स जो हैं अब पोजीशन लाकर अपने असातिज़ा हों या टाउन चेयरमैन हों, उनकी काविशों को जो है मंजिल मकसूद तक पहुंचा रहे हैं। जी, और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।